राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन के प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। अगर आपसे मेरी चैनलिंग रेजोनेट हो रहा है देन प्लीज लेट मी नो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, ताकि आप लोगों की वजह से मैं और भी अच्छे से कनेक्ट हो पाऊँ और साथ में मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। मैं इसी तरह अपने सोल पर्पस को सर्व करती रहूँ। आज हमारा सुपर फुल मून है एंड इसको उल्फ मून भी कहा जाता है। तो बेसिकली ये जो फुल मून आया है, ये आपकी इमोशंस को हाइटेन करने आया है। जो भी सप्रेस्ड इमोशन है वो बाहर आएगा। बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सप्रेस्ड इमोशंस नहीं, हमारे जितने भी सप्रेस्ड कार्मिक एनर्जीज है वो भी बाहर निकल के आ रहे हैं। कुछ टाइम से ऐसा हो रहा होगा आप लोगों को, पास्ट की जो कार्मिक्स है वो ड्रीम्स में आ रहे हैं, या फिर आप लोगों को गाइडेंस में भी बार बार बोला जा रहा है कि अगर आप पास्ट में किसी भी पर्सन के साथ आप कनेक्टेड थे, रोमांटिकली हो या फिर किसी के साथ आपकी मैरिज फिक्स हुई थी, या फिर आपकी जो स्पाउस है अभी भी आप उनसे कनेक्टेड हो, तो इन लोगों के साथ जो कार्मिक कॉर्ड्स आपका बचा कुचा है उसको आपको कट करना है। एंड इससे रिलेटेड या तो आपको बहुत सारे ड्रीम्स आ रहे हैं, बहुत सारी चैनलिंग्स मिल रही है। तो इन सारी जो चीज़ें इस टाइम हो रहे हैं इसके पीछे रीज़न क्या है। एंड मुझे भी इससे रिलेटेड लगातार 3-4 दिन से ड्रीम्स आ रहे हैं, जिसको मैं यहाँ पर डिकोड करके समझाऊंगी कि यूनियन से पहले जो बचे-कुचे कार्मिक्स होते हैं उसको सरफेस में लाकर रिलीज़ करवाया क्यों जाता है, एंड क्यों जब आप हील हो रहे हो, पूरी तरह से हील हो चुके हो, फिर भी आपकी 3D में यूनियन में टाइम लगता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे कार्मिक्स हमारे लाइफ में होते हैं लेकिन हम अननोन होते हैं उनसे। सपोज आप किसी पर्सन से जस्ट कनेक्टेड हुए हो, राइट, एंड आप उसको एज ए फ्रेंड मान सकते हो या फिर उसने आपको एज ए क्रश कंसिडर किया है अपनी लाइफ में, एंड आपको कोई आइडिया नहीं, आप बस उसको या तो एक नॉर्मल फ्रेंड मानते हो या फिर आप उसको कुछ भी नहीं मानते हो। इट कुड बी एनीथिंग, राइट। सो कभी कभी क्या होता है, ह्यूमंस जो होते हैं अनजाने में किसी पर्सन को बहुत ही डीपली हर्ट करते हैं, उसकी फीलिंग्स को सैटर्ड कर देते हैं एंड उनको कोई आइडिया नहीं होता। सपोज आप कॉलेज में हो, कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है आपके लिए, वो आपको बहुत लव करता है लेकिन आपको कोई आइडिया नहीं। तो अगर आपने मजाक में आकर या फिर गुस्से में कभी भी उन पर्सन की दिल दुखाया है, उनकी दिल तोड़ा है, या फिर कभी आपने कोई ऐसी चीज उनको बोल दिया है जिससे वो बहुत डीपली हर्ट हुए थे लेकिन वो कभी आपको कन्फ्रंट नहीं कर पाए, जो भी रीजन रहे हो, तो ऐसे में क्या होता है, उन पर्सन के साथ आपकी एक कार्मिक कॉर्ड कनेक्ट हो जाते हैं। एंड इस जर्नी में बहुत ही बारीकी से हीलिंग होती है, वो मैं आगे आप लोगों को समझाऊंगी कैसे कैसे चीजें आपको रिवील होता है जैसे जैसे आप हील होते हो। तो ये एक सिनारियो हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, क्योंकि हम मल्टीपल्स लाइफ जी के आ रहे हैं, ऑलरेडी हमारे बहुत सारे लाइफ इससे पहले भी रही होगी, तो ये ऑब्वियस बात है किसी लाइफ में आप किसी के वाइफ बने होंगे या फिर हस्बैंड, या फिर किसी पर्सन के साथ आपने बहुत बुरा किया होगा या फिर किसी ने आपके साथ बुरा किया होगा। तो अगर ऐसा कुछ भी रहा होगा तो वो भी ड्रीम में आपको यूनियन से पहले दिखाया जाता है। कोई रैंडम पर्सन आपको ड्रीम में दिख सकता है जिसके साथ आपकी मैरिज फिक्स हुआ है या फिर मैरिज हो रहा है, देन आप आधे से भाग कर आ रहे हो क्योंकि आपको पता है कि ये आपका ट्विन नहीं है। तो इस टाइप की अगर ड्रीम्स आपको आ रहे हैं या फिर कोई दूसरा पर्सन आके आपसे इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा है, देन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं ये आपका ट्विन नहीं है, देन आप वहाँ से भाग रहे हो। इस टाइप के जो ड्रीम्स होते हैं ये ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स को दिखते हैं, एंड ये तब दिखते हैं जब आपकी कार्मिक रिलीज पीक में होता है या फिर जब आप लोगों का फाइनल 3D में यूनियन होना होता है, उससे पहले ऐसे ड्रीम्स आपको दिखाया जाता है। तो बहुत बार डीएफ ऐसे में कंफ्यूज हो जाती है कि ये सारे जो ड्रीम्स इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ यही होता है
कि ऐसे लोगों को आपके ड्रीम में लाया जाता है जो कि अननोन भी हो सकते हैं या फिर नोन भी हो सकते हैं, या फिर आप या तो उनको 3D में जानते हो या फिर नहीं भी जानते हो। तो जिनको जानते हो तो सिंपली आपको उन लोग के साथ आपकी जो एनर्जेटिक कॉर्ड है उसको कट करना है, मेडिटेशन में जाकर उनकी हायर सेल्फ से कनेक्ट होकर उनको माफ़ी माँगनी है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ आप दोनों के बीच में उसको रिलीज़ करना है डिवाइन के गाइडेंस में। दूसरी चीज़, जिन लोगों को आप नहीं जानते हो, अगर आप कोई रैंडम पर्सन को ड्रीम में देख रहे हो, देन इट मीन्स ये कोई पास्ट लाइफ का एनर्जी है जो आपको इस टाइम पर दिखाया जा रहा है। क्योंकि क्या होता है, ट्विन फ्लेम्स का ऐसा कहा जाता है कि ये आखिरी लाइफ है। तो ये आखिरी लाइफ अगर आपका है, हर ट्विन फ्लेम्स का नहीं होता है, क्योंकि जिन ट्विन फ्लेम्स की बहुत सारे कार्मिक अकाउंट होते हैं, बहुत सारे डिज़ायर्स होते हैं, एक ही लाइफ में बहुत कुछ हासिल करना। सो ऐसे में ऐसे ट्विन फ्लेम्स हीलिंग को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, डिले करते हैं। हीलिंग में बहुत ज़्यादा ये लोग नखरे दिखाते हैं बेसिकली। इनको अगर आप बोलोगे कि हील करो, रिलीज़ करो, इनसे नहीं हो पाता है, मेडिटेशन नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे ट्विन फ्लेम्स के ये लास्ट लाइफ नहीं हो सकता। लेकिन जो ट्विन फ्लेम्स जैसे ही उनको अवेकनिंग स्टार्ट हो जाता है, वो बिल्कुल डेडिकेट हो जाते हैं हीलिंग को लेकर, डिवाइन की गाइडेंस को पूरी तरह से फॉलो करते हैं। ऐसे ट्विन फ्लेम्स जैसे-जैसे हील होते हैं, ये अपनी कार्मिक लेयर्स तो रिलीज़ करते हैं, साथ में इनके अंदर भक्ति भाव बढ़ने लगता है, ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर डिवोशन आने लगता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने डीएम से नहीं, ये सोर्स से कनेक्ट हो जाते हैं। एंड ऐसे ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं, वो इस जर्नी में होकर लोगों को डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए मार्ग दिखाते हैं। तो ऐसे ट्विन फ्लेम्स जो बहुत ही हाईली कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस को कैरी करते हैं, इनका ये लास्ट वर्क होता है। तो ऐसे में जितनी भी बची-कुची आपकी इस लाइफ से या फिर पास्ट लाइफ से जो कर्मास होते हैं, वो आपको सरफेस किया जाता है। एंड ये जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, बहुत हाईली कॉन्शियसनेस को कैरी करते हैं, इस वजह से इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है, ये हर चीज़ को समझ लेते हैं टाइम टू टाइम। सो जिन लोगों को समझ में नहीं आता है, उन लोगों के लिए ये जो गाइडेंस होते हैं, वीडियोज़ होते हैं, बहुत हेल्प करते हैं समझने में। सो सो यही चीज़ें हैं। तो यूनियन से पहले क्या होता है, क्योंकि एक डिवाइन सोल की जो यूनियन होता है, वो उनकी हाईएस्ट फॉर्म में होता है, जब उनके अंदर दोनों के अंदर सेम एनर्जीज़ में वो वाइब्रेट करते हैं। अगर डीएम ने सपोज़ उन्होंने सारा कर्मास उन्होंने रिलीज़ कर लिया, जो कार्मिक प्लेयर्स हैं उन्होंने रिलीज़ कर दिया, आपने भी रिलीज़ किया है, लेकिन कुछ आपके कॉर्ड कार्मिक कॉर्ड अभी भी ऐसे लोगों से कनेक्टेड हैं, जो एनर्जेटिकली आपको ड्रेन कर रहे हैं। ऐसे में क्या होगा, आप यूनियन के करीब तो आओगे, लेकिन आप उस टाइमलाइन को जंप करके यूनियन अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप एनर्जेटिकली सफिशिएंट नहीं होते हो। तो ऐसे में यूनियंस डिले होते हैं। तो जब आपको ड्रीम में या फिर गाइडेंस में या फिर ऐसी कोई ना कोई चीज़ों से आपको पता चलता है कि कोई आपके कार्मिक है, या फिर सडनली आपको पता चलता है कि कभी पास्ट में आपने किसी पर्सन को दुखी कर दिया था, तो अब जब आपको रियलाइज़ हो रहा है, तो आप मेडिटेशन में जाकर उन पर्सन से माफ़ी माँगो, खुद को माफ़ करो, डिवाइन से माफ़ी माँगो। एंड वो जो एक कार्मिक एनर्जी आपने क्रिएट किया था, आपके द्वारा क्रिएट हुआ था, तो उसको आप रिलीज़ करो। जब आप ये कर दोगे, देन क्या होगा, उस पर्सन के साथ, उस प्लेस के साथ, उस इमोशंस के साथ जो भी आपकी जो एनर्जी ड्रेन हो रहा है, लीक हो रहा है, वो बंद हो जाएगा। देन जब आप एनर्जेटिकली सफिशिएंट हो जाओगे, आपके डीएम वो भी सफिशिएंट हो जाएँगे, तब आप दोनों की यूनियन 3D में हो जाता है। एंड यूनियन से पहले आपको ड्रीम में कंफर्म कर दिया जाता है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होने लगता है डे बाय डे। जब आप हीलिंग करते हो, तब ड्रीम्स डिकोड करना भी आ जाता है। अगर आपको डिकोड करना नहीं भी आएगा, तब कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इससे मिल जाता है चैनलिंग्स के थ्रू, जिससे आपको समझ में आ जाता है कि ये चीज़ क्या है। तो ये रहा। तो अभी रिसेंटली मुझे यही सारी बहुत सारी ड्रीम्स दिखाया गया है कि जहाँ पर जो पास्ट की कार्मिक से डीएफ की लाइफ में आ रहा है, जहाँ पर एक दिन मैं ऐसे एक ड्रीम देखी थी कि एक डीएफ है, एंड वो अपनी ट्विन फ्लेम के साथ है अभी। एंड उसकी जो पास्ट लाइफ की कोई एक कार्मिक पर्सन है,
वो भी उसको सामने दिख रहा है एंड उस डीएफ को पता है कि ये बस उसका फ्रेंड है, ठीक है? इससे पहले उसका कनेक्शन था लेकिन अब वो सिर्फ़ उसको फ्रेंड मान रही थी। देन वहाँ पर वो देख रही है कि वो जो दूसरा पर्सन है यानी कि जिसको वो अपनी कार्मिक पर्सन मानती थी, पास्ट में जिसके साथ हीलिंग हो चुकी है, उनकी मदर वहाँ पर खड़ी है एंड डीएफ को ये पता है कि ये जो उनकी कार्मिक की जो मदर है एक पॉइंट पर डीएफ को बहुत ही बुरा-भला बोली थी या फिर उनके बारे में सोची थी। तो वो चाहती है कि वो उस मदर के पास जाकर उनको ये बताए कि अब उनकी जो सन है उसके साथ उनका कोई लेना-देना नहीं है। अब उनके बीच में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है और आपका बेटा बहुत अच्छा है, वो तारीफ़ करने जाती है। लेकिन जैसे ही वो उस मदर के पास जाती है तो वो वहाँ से भाग जाती है। मतलब एंड वो जब भागती है तो वो इसमें ऐसे में भागती है कि वो बिल्कुल पसंद नहीं करती है। तो वहाँ पर डीएफ वहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि अभी भी क्या ये मुझे हेट करती है। तो जब मैं इस ड्रीम्स को डिकोड की तो मुझे समझ में आया कि कुछ ट्विन फ्लेम्स ऐसे हैं कलेक्टिव में जिनके क्या हुआ है अगर पास्ट में कोई लवर था या फिर हस्बैंड भी थे, तो अगर आपके जो इन-लॉज़ है या फिर जो लवर थे पास्ट में एक्स थे, उनके मदर अगर आपको पसंद नहीं करते थे एक टाइम पर, वो रोक-टोक करते थे अपने बेटे को कि वो आपसे ना मिले, आपसे बात ना करे, तो वो एक एनर्जी उस टाइम पर वो एक हेट्रेड वाली एनर्जी आपकी तरफ उन्होंने दिया था, जो कि आप शायद आपको वो पता नहीं था या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस पर्सन ने आपको बताया होगा कि मेरी मदर तुम्हें पसंद नहीं करती है। या फिर ये चीज़ आप डीएम के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो कि डीएम की मदर जो है वो आपको पसंद नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, वो जो कार्मिक पर्सन वहाँ पर था उस डीएफ की, उनके साथ उनकी हीलिंग हो चुकी है। अब वो क्लियर है कि इस कार्मिक पर्सन के साथ मुझे कोई कर्मा नहीं है। बट उनकी जो मदर है डीएफ को कोई आइडिया नहीं था कि इस पर्सन के साथ भी उनका कोई कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, राइट? तो यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि कोई एक पर्सन आपसे नाखुश है एंड उसने किसी पॉइंट पर आपको वो हेट एनर्जी दिया था एंड आपको वो पता नहीं है, लेकिन एनर्जेटिकली वो कॉर्ड तो कनेक्टेड है। तो अब आपको ड्रीम में वो दिखाया जाता है कि इस पर्सन के साथ आपका एक कॉर्ड कनेक्टेड है, उसने कभी पास्ट में आपको हेट दिया था और अनजाने में आपने उस एनर्जी को ऑब्जर्व भी किए हो। तो अब टाइम है कि आप इस एनर्जी को वापस उनको दे दो कि ये मेरी एनर्जी नहीं है, मैं इसको डिज़र्व नहीं करती, अब मैं ये आपको लौटा रही हूँ। तो आपको वो एनर्जी जाकर उनको लौटाना है। अगर ये चैनलिंग आपसे रेज़ोनेट करे एंड इस टाइप की कोई ड्रीम आपको पास्ट में आए हैं या फिर अगर आने वाले टाइम पर कभी आए इस टाइप के ड्रीम, तो आपको ये चीज़ करना है कि उस पर्सन के साथ आपको कनेक्ट होना है अपनी मेडिटेशन में जाकर, क्योंकि हर चीज़ आपको मेडिटेशन में ही करना होता है। क्योंकि वही टाइम होता है जब आप सोर्स से कनेक्ट होते हो। जब आप सोर्स से कनेक्ट होते हो, आप हीलिंग करते हो, आपकी जो यूनियन एनर्जी है वो ड्रेन नहीं होता है क्योंकि वो डायरेक्ट यूनिवर्स से आपको एनर्जी मिलता है, आप हीलिंग करते हो। सो ये एक ड्रीम था। दूसरा एक ड्रीम क्या था, ये मेरी पर्सनल ड्रीम था जो कि मुझे मेरी जर्नी में मैंने एक टाइम पर वो की थी लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैंने अनजाने में एक पर्सन को बहुत ज़्यादा मैंने हर्ट की थी। मुझे आइडिया था कि उस पर्सन को हर्ट हुआ है। मैंने उस चीज़ का बहुत रिग्रेट भी किया था लेकिन वो एक एनर्जेटिक ब्लॉकेज भी था, मुझे अभी आज ही पता चला क्योंकि कल मुझे ये ड्रीम मिला। जब मुझे जर्नी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, जस्ट मैं अपनी डीएम से, ये 2020 की बात है, मैं अपनी डीएम से मिली थी, हम दोनों में वो इंस्टेंट कनेक्शन हुआ था, ऐसा नहीं था कि हम लोगों ने कोई टाइम लिया था। उस टाइम पर मैं ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में थी। एंड वो रिलेशनशिप ऐसा नहीं था कि बहुत इंटेंस था, वो बिल्कुल एक नॉर्मल रिलेशनशिप था मेरा। लेकिन वो मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ था क्योंकि हम लोग पहले बहुत अच्छे दोस्त थे कॉलेज टाइम से। मतलब जब हमारी 11th हो रहा था वो वहाँ से हम मिले, सॉरी 12th खत्म हुआ, वहाँ से हम दोस्त बने थे। देन वो चीज़ चला मेरी पीजी तक वो चला। सो 2020 में जब मेरे डीएम मेरी लाइफ में आए एंड ऐसा हुआ था कि उन्होंने मुझे बहुत टाइम से वो मुझे स्टक कर रहे थे, मतलब उन्होंने मुझे कहीं देखा था, सॉरी मैं उस टाइम पर जॉब में थी, उन्होंने मुझे वो जॉब में जाते हुए देखा था, तो
उस टाइम से वो मेरे पीछे पड़े थे, लेकिन मैंने कभी उनको नोटिस नहीं किया था। बिकॉज़ मेरी एक आदत है, मैं जब रोड में जाती हूँ, मुझे इतना इधर-उधर मैं लोगों को नहीं देखती हूँ, मैं अपने अपनी लाइफ़ में मस्त मगन चलती हूँ। जैसे मेरा अभी भी एक आदत है, मैं गाना सुनते-सुनते कहीं भी मुझे जाना होता है तो मैं जाती थी। तो जब पहली बार मेरे डीएम से मेरी मुलाकात हुई थी वो मेरे ऑफिस में हुआ था, जब मैं ऑफिस में अकेली थी। एंड आई एम ए ह्यूज टेलर स्विफ्ट फैन। तो मैं मेरी और कोई भी सेलिब्रिटी क्रश नहीं है, मैं किसी को भी फॉलो नहीं करती, लेकिन टेलर स्विफ्ट को मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ स्टिल। वो कभी ख़त्म ही नहीं होता, मैं बहुत ज़्यादा उनसे कनेक्टेड हूँ। तो उस टाइम पर मैं एक पर्टिकुलर गाना सुन रही थी, लवर करके एक गाना है उनका, जो कि लवर एल्बम से है। तो क्योंकि ऑफ़िस में कोई नहीं था, दोपहर का टाइम था, तो मुझे वो वीडियो, मुझे लवर की वो एल्बम जो वीडियो था, वो मुझे बहुत पसंद था। उस टाइम पर मैं ऑब्सेस्ड थी उस वीडियो से। तो मैं क्या कर की थी, पूरा उसको मॉनिटर पे ऐसे लगा ली थी। एंड मैं उसको ईयरपॉड लगाकर गाने को सुन रही थी। एंड जब वो स्टार्ट हुआ था वीडियो, तब मेरे जो डीएम थे वो क्या किए, डोर पर नॉक किए। एंड वो ग्लास वाला डोर था, तो बहुत जोर से मुझे सुनाई दिया। एंड आई थॉट कि ये शायद मेरे जो बॉस है वो आ गए हैं। एंड मुझे इतना ज़्यादा मैं पैनिक हो गई कि मैं तुरंत सारे जो वीडियोस था उसको डाउन डिलीट की, हिस्ट्री में जाकर देन ईयरकट को रखी साइड में। एंड मेरी हार्ट बीट एकदम हाई था उस टाइम पर, मतलब इतना ज़्यादा हाई था कि मुझे सुनाई दे रहा था मेरी हार्ट बीट की वो जो बीट्स है। सो जब मैं जाके डोर ऐसे ओपन करती हूँ, मेरे डीन खड़े हैं मेरे सामने। तो जब मैं जाके उनको पूछ रही, मैं सीधा उनको बोल रही हूँ कि सर नहीं है। मतलब मुझे था कि ये सर से मिलने आए हैं, ये पर्सन जो भी आया है। तो मैंने उनको देखा ही नहीं, मतलब जो आई कांटेक्ट होता है उस दिन हमारा नहीं हुआ था। मैंने बस ऐसे एक झलक देखा, देन मैं बोल रही हूँ कि सर नहीं है। एंड वो मुझसे बात कर रहे हैं। उन्होंने उस दिन मुझे बहुत सारी चीज़ें भी पूछी है, एंड मुझे कुछ याद नहीं था। जब वो बाद में मुझे बोले कि मैंने तुम्हें पूछा कि तुम यहाँ काम करते हो, तुम्हारा नाम क्या है? तुमने कुछ बोला ही नहीं। एंड मुझे वो चीज़ याद ही नहीं, क्योंकि एक होता है ना, पहली बार मेरे डीएम मेरे इतने करीब थे, तो जो सोल शॉक था वो इतना ज़्यादा था। मुझे पता नहीं था ट्विन फ्लेम्स के बारे में, तो मुझे कोई आइडिया भी नहीं था। तो हमारी ऑरा इतने पास में पहली बार लाइफ में हुआ था। एंड उन्होंने मुझे नाम पूछा, मैंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने मुझे पूछा कि तुम आप यहाँ पे काम करते हो? मैंने कुछ नहीं बोला। एंड उन्होंने अपना नाम भी बताया था। मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया था, लेकिन उनका जो सरनेम था उन्होंने बताया था। बस मुझे वही याद था कि उन्होंने अपना सरनेम बोला। तो देन वो चले गए। मैं बोली कि अब बाद में आना, मैं कॉल करके सर को बोल देती हूँ। तो उन्होंने अपनी फादर के नाम बताए कि आप अपने सर से बोल देना कि उनका बेटा आया था, और वो समझ जाएँगे। क्योंकि वो लोग जानते थे एक-दूसरे को, कनेक्टेड थे पहले से। सो देन वो फर्स्ट बार था। देन सेकंड टाइम जब मेरे डीएम वहाँ पर आए, सो उ उस दिन मुझे कुछ हुआ, लाइक जब मेरी नज़र उनके साथ मिली, हम दोनों की आई कांटेक्ट हुआ, मुझे उस दिन पता चल गया कि ये पर्सन मेरे लिए आया है। आई डोंट नो हाउ, बट मुझे वो एक इंट्यूशन हुआ उस टाइम पर। सो ऐसे करके हम लोगों की बातचीत हुई, कुछ टाइम बीता, उसके बाद हम लोग बातचीत हुए, तो वो इंस्टेंट था, ऐसा नहीं था कि मुझे टाइम लगा। क्योंकि वो जो सेकंड टाइम जब हमारा आई कांटेक्ट हुआ, मुझे था कि मुझे इस पर्सन को बात करना है इनसे। एंड ये कभी मेरे साथ नहीं हुआ था पास्ट में, कभी भी नहीं। क्योंकि मैं एक ऐसी पर्सन थी, मैं अगर किसी के लिए डेडिकेटेड हूँ तो उसके अलावा मैं किसी को देखती भी नहीं हूँ, किसी से बात भी नहीं करती थी। एंड जब वो चीज़ मेरे साथ हुई कि मुझे इस पर्सन से बात करना है, तो जो मेरा एक्स था, मैं उसको जाके एक कॉल पे बोल रही हूँ कि अरे पता है, एक लड़का है जो मेरे सामने आया है। एंड आई डोंट नो क्यों मुझे उससे बात करने का मन हो रहा है। क्योंकि मेरा एक्स जो था वो मेरा बेस्ट फ्रेंड भी था, तो उसको पता था मेरी जो कैरेक्टर है वो क्या है, मैं किस टाइप की हूँ। तो वो मेरी मज़ाक मतलब बनाने लगा कि तुम तो किसी से भी बात नहीं करती हो, ये तो गज़ब हो गया, कुछ मिरेकल हो गया। एंड मैं लिटरली फ़ेसबुक में जाकर, क्योंकि उस टाइम पर मैं इतनी सोशली एक्टिव नहीं हूँ, अभी भी नहीं हूँ।
तो मैं फ़ेसबुक में जाकर नाम ढूँढ रही, क्योंकि मुझे सिर्फ़ सरनेम पता था, नाम तो उन्होंने बताया था, मैंने सुना नहीं था। तो मैं ढूँढ रही हूँ, तो बहुत टाइम लगा, देन बहुत सारी स्टोरी है, मैं कभी बाद में बताऊँगी। देन हम लोग कनेक्टेड हुए, तो वो एक इंस्टेंट कनेक्शन हमारा था, एंड वो लव ही था। मुझे डे 1 से पता था कि ये लव है, क्योंकि मैं ये चीज़ कभी अपनी वो उस एक्स के लिए फ़ील नहीं कर रही थी, जो मैं हमेशा से जानती थी कि मुझे कभी वो करना है। मुझे हमेशा से पता था कि मुझे जब लव होगा, देन वो मेरी लाइफ़ को चेंज कर देगा। एंड मैं हर दिन अकेले में खुद से यही क्वेश्चन करती थी, जब मैं अपने एक्स के साथ रिलेशनशिप में भी थी। वो एक सेटलमेंट कह सकते हो, उस टाइम पर था हम दोनों का, कि उसको पता था मुझे कोई फीलिंग्स नहीं है, मुझे भी पता था उसको कोई फीलिंग्स नहीं है, बट हम लोग का ऐसा था कि हम लोग हमेशा एक साथ रहेंगे। मतलब वो जो बचपना में जो एक लव होता है। सो तो जब हम कनेक्ट हुए, हम लोग की बातचीत हुई, हम लोग मिलना भी स्टार्ट कर दिए थे। तो एक पॉइंट पर ऐसा था कि मेरी फ़ोन एक ख़राब हो गया था, एंड मेरा जो एक्स था, उसके दोस्त की दुकान पर उसको ठीक करने में दी थी, एंड उसको इवनिंग में वो लेकर आना था वो फ़ोन, एंड उस दिन बारिश हो रही थी। एंड उस दिन आउट ऑफ नोवेयर मेरे जो डीएम है वो मुझे मिलने के लिए कॉल किए थे। सो मैंने यहाँ पर इसको बोल दिया है मेरे जो एक्स था कि तुम आना, मेरे फ़ोन लेके मुझे इवनिंग में दे देना। देन जब डीएम मुझे कॉल किए, क्योंकि वो एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा था, तो मैंने इसको भी बोल दिया था कि तुम आना घर घर में, क्योंकि मेरा एक्स मेरे घर में भी आता था, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड जो था। एंड यहाँ पर जब डीएम मुझे बुलाए मिलने के लिए, तो मैं वहाँ चल दी। मुझे होल द टाइम पता था कि मेरा एक्स आएगा फ़ोन लेकर, एंड क्योंकि मैंने उसको बता दिया था मेरे डीएम के बारे में। जब पहले दिन हम मिले, पहले दिन बात किए, मैंने सब कुछ अपनी एक्स को बोल दिया कि मुझे इस पर्सन के साथ मुझे फीलिंग्स आ रहा है। मतलब मुझे पता नहीं ये कैसे हुआ, लेकिन जो भी था मैंने उसको बता दिया था। सो मैं उस दिन चली गई मिलने के लिए, एंड मैंने इसको कुछ बोला नहीं। एंड मुझे अभी भी याद है, उस दिन बारिश हो रहा था, एंड मैं और मेरे डीएम कार में थे। मेरा एक्स मुझे बार-बार कॉल कर रहा था, एंड मैंने उसको साइलेंट कर दिया था फ़ोन, कि मुझे उठाना नहीं है। एंड उसने मुझे लगभग 5-6 बार कॉल किया। देन वो मेरे घर में जाके फ़ोन देके वो चला गया। एंड मैंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं किया कि मेरे से झूठ बोलना नहीं होता है, प्रॉब्लम नहीं है। मैं आकर फिर उसको बता दी थी, लेकिन मेरे से झूठ बोलना इंस्टेंट नहीं होता है, कभी नहीं होता है। तो वो एक चीज़ था, मैंने उसको बहुत माफ़ी भी माँगी थी उस चीज़ के लिए, कि मुझे शायद तुमको बता देना चाहिए था। एंड वो एक ऐसा लड़का है, वो बहुत ईज़िली चीज़ों को समझता है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है। बट वो चीज़ मुझे कल सपने में दिखा। सेम चीज़ दिखा, वो कुछ लाया था मुझे देने के लिए, एंड यहाँ पर मैं अपने डीएम से बात कर रही हूँ। तो वहाँ पर वो जो पर्सन खड़ा होकर वेट कर रहा था, जितना टाइम वो वेट कर रहा था, कल ड्रीम में मैं उन सारी इमोशंस को पिक कर रही थी, कि कितना ज़्यादा उसका हार्ट ब्रेक हुआ था, कितना उसको दुःख हुआ था। देन जब मैं सुबह उठी, एंड मुझे समझ में आया कि वो चीज़ उसको बहुत ज़्यादा हर्ट किया था, जितना मैं सोची थी, उससे कहीं ज़्यादा हर्ट हुआ था उसको। देन मैं उसके साथ कनेक्ट हुई एनर्जी लेवल पर, क्योंकि 3D में ऑलरेडी मैंने कर लिया है, बट वो एनर्जी लेवल पर अभी भी है। सो मैंने उसको आज रिलीज़ किया। तो ये शेयर करने का मेरी जो यहाँ पर रीज़न है वो यही है। कभी-कभी हम जितना सोचते हैं कि चीज़ें सामने वाले को हर्ट हुआ है, उससे कहीं ज़्यादा होता है, एंड वो भी एक एनर्जेटिक ब्लॉकेज हमारी जर्नी में होती है। हमें हर चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। अगर आपको भी इसी टाइप की अपनी जर्नी में कोई एक्सपीरियंस है, कोई ऐसी एनर्जी आपको लग रहा है कि ये आपको स्टक कर रहा है, ये इंसान बार-बार आपकी लाइफ में आपके सामने आ रहा है, या फिर एनर्जेटिकली आप बार-बार उस पर्सन के बारे में सोच भी रहे हो, इट मीन्स उसके साथ आपकी कोई कार्मिक कॉर्ड कनेक्टेड है। तो इसको आप हील करके रिलीज़ करो। जब तक आप रिलीज़ नहीं करोगे, वो एक एक एनर्जी आप लोगों की 3D यूनियन में एज़ ए ब्लॉकेज काम करता है, एंड वो यूनियन को डिले करता है, राइट? सो इसी तरह से राइट टाइम पर डिवाइन भी अपना काम करते हैं, वो हमें गाइडेंस दिखाते हैं, बता देते हैं कि आगे क्या कुछ करना होता है।
तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे आज शेयर करना था। एंड आपको इस जर्नी में 2-3 चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। पहले तो एक बार जब आप अवेकन हो रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, फर्दर आपको किसी के साथ भी कोई कार्मिक बॉन्ड को शेयर नहीं करना है। कोई पर्सन के साथ अगर कुछ कर्मा बन रहा है तो उसको इंस्टेंटली आप रिलीज करो, हील करो। नेक्स्ट क्या है, जो ड्रीम्स, ये जो ड्रीम्स होते हैं ना, इस जर्नी में ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो आपको ड्रीम्स दिखते हैं ना, अगर वो याद रहते हैं, इट मीन्स उसमें कुछ ना कुछ आपको डिकोड करना होता है। आप उसको डिकोड करो। अगर नहीं हो रहा है, आप भूल रहे हो, तो जब भी आप ड्रीम से जागो, अगर आपके पास सेल फोन है या फिर कोई भी डायरी आप पास में रखते हो, सोने से पहले वहां पर लिख लो ताकि सुबह आपको वो याद रहे। ड्रीम्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। मेरी जर्नी में सबसे ज़्यादा मुझे जो गाइडेंस मिला है वो ड्रीम्स में मिला है, अब भी मुझे मिलते हैं। एंड मैं इसको बहुत ट्रस्ट इसीलिए करती हूँ क्योंकि लास्ट 6 इयर्स से मुझे ये एक्सपीरियंस है कि ड्रीम्स के चलते ही सबसे पहले मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कंफर्मेशन हुआ था। मेरी डीएम मुझे मेरी डीएम के साथ जो मेरी एक सोल कनेक्शन है वो भी मुझे ड्रीम में दिखा था। हमारी यूनियन का बहुत सारे पास्ट लाइफ भी मुझे ड्रीम में दिखे हैं। मैं कभी एक-एक करके शेयर करूँगी क्योंकि मुझे ड्रीम्स बहुत ज़्यादा याद रहते हैं। मतलब पूरा, मतलब मैं एक मूवी की तरह ड्रीम्स देखती हूँ कभी-कभी। तो यही है, ड्रीम्स आपको बता देता है आपकी यूनियन होगा या नहीं, क्योंकि डीएम हमेशा अगर वो 3D में साइलेंट होते हैं ना, तो वो 5D लेवल पर ड्रीम फॉर्म में आकर आपको बताते हैं कि वो क्या चाहते हैं जर्नी में, यूनियन होगा या नहीं। या फिर कभी-कभी वो आपकी ब्लॉकेजेस दिखाते हैं। कभी-कभी अगर कोई एक पर्टिकुलर हीलिंग आपके लिए बहुत ही अ, मुश्किल होता है, हार्ड आपको लगता है, ड्रीम में आपके डीएम आकर आपके साथ एनर्जेटिकली कनेक्ट होकर उस ब्लॉकेजेस को हील भी करवा देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। सो आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है। एंड ये फुल मून की जो मैं बात करूँगी, तो बेसिकली यहाँ पर यूनियन बहुत सारे आज होंगे इस होल मंथ में बहुत सारे यूनियन है, क्योंकि ये पूरा जो मंथ है ये एक ब्लेसिंग है। अगर आप देखोगे 11 तारीख को हमारा 11-11 पोर्टल भी बन रहा है। सो 11-11 नंबर ये ट्विन फ्लेम्स के लिए एक ह्यूज नंबर है, जो कि मैसिव यूनियन को लेके आ रहा है। एंड यूनियन हमेशा ज़रूरी नहीं कि 3D में ही पहले हो, क्योंकि यूनियन सबसे पहले 5D में होता है, देन 3D में वो मिरर होता है, राइट? तो जब अगर आपको ड्रीम में भी दिख रहा है कि आप और डीएम मिल रहे हो, या फिर आपको मैरिज वाली साइन दिख रहा है कि आप मैरिज वाले जो ड्रेसिंग है, जो भी आपकी ड्रेसिंग है, आप उसमें खुद को देख रहे हो, इट मीन्स आपका मैरिज फिक्स है। बट उससे पहले ये फुल मून आया है, आपकी जितनी भी कार्मिक ब्लॉकेजेस है, कोई कार्मिक पर्सन है, उसको रिलीज करने के लिए आया है। एंड ये और भी एक ब्लेसिंग ये है कि यहाँ पर डीएम जो है वो एक्शन वाली एनर्जी में आ रहे हैं। उनकी जो सप्रेस्ड इमोशंस है, सबसे ज्यादा वही बाहर निकल के आ रहा है। डीएम को क्लैरिटी मिल रही है। आप इस टाइम पे नोटिस करोगे, आप लोगों की टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग हो रहा है। एंड ये मैटर नहीं करता कि आप न्यूबीज हो या फिर आप मिडिल में हो या फिर आप यूनियन के करीब हो, सबकी यहाँ पर जो टेलीपैथी है बहुत स्ट्रांग है। एंड डीएम की मिसिंग एनर्जी आपको फील हो रहा है। आपकी आप खुद भी डीएम को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें इस टाइम पर इसीलिए हो रहा है क्योंकि डीपली आप लोगों की यहाँ पर हीलिंग हो रही है, सबकी, हम सबकी हीलिंग हो रही है, क्योंकि ये जर्नी कलेक्टिवली डिवाइनली गाइडेड है। हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो जब भी एक शिफ्ट आता है यूनियन का, तो वो कलेक्टिव में पता चल जाता है। आप नोटिस करोगे इस बार ये जो फुल मून है ये बिल्कुल भी हेवी एनर्जी नहीं है। भले ही आप डीएम के लिए रो रहे हो, आप मिस कर रहे हो, लेकिन ये हेवी नहीं है। एंड जिन लोगों के लिए ये फुल मून हेवी लग रहा है, इट मीन्स अभी आपकी बहुत सारी हीलिंग बाकी है। बट ज्यादातर यहाँ पर कलेक्टिव में जो एनर्जी मैं फील कर रही हूँ बहुत ही स्टेबल एनर्जी है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, जैसे शार्पेन चीज़ों से दूर रहना है। मुझे ये पता था लेकिन मैंने आज गलती की।
इवनिंग में ही एंड यहाँ पर मुझे बहुत एक डीप कट लगा, बहुत ब्लीडिंग हुई। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी 2-3 दिन तक कोई भी शार्पेन चीज़ से आप दूर रहो एंड कोशिश करो कि आप अपनी हीलिंग के ऊपर इस टाइम पर फोकस करो। चक्रास अगर आप बैलेंस करना चाहते हो तो रूट चक्र को बैलेंस करो बिकॉज़ यहाँ पर डीएन जो है वो एक्शन वाली एनर्जी में आ रहे हैं। अगर आप अपनी रूट के ऊपर काम करोगे, उनको वो मोटिवेशन मिलेगा, वो खुद के लिए एक्शन ले पाएँगे। अगर डीएन नहीं ले पा रहे हैं अपने लिए स्टैंड या फिर वो अपनी डिसीज़न के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो उनकी ये जो कोडिपेंडेंसी इश्यूज़ है वो भी रिलीज़ होगा। तो यहाँ पर आप चक्रास अगर करोगे तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपने रूट चक्रा के ऊपर काम करो एंड दूसरी कर्मा रिलीज़ मस्ट करना इस टाइम पर एंड जिन लोगों को डर होता है कि कार्मिक कॉर्ड से अपने दूर हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। मैंने बहुत बार बोला है लेकिन बार-बार मेरे सामने ये चीज़ आता है, मुझे बार-बार यही क्वेश्चन आते हैं कि अगर हम पेरेंट्स को, सिबलिंग्स को या फिर अपने हस्बैंड के साथ कार्मिक कॉर्ड को कट करेंगे देन वो हमसे दूर हो जाएँगे, तो ऐसा नहीं होता है। जो टॉक्सिक एनर्जी आप दोनों के बीच में एक्सचेंज हो रहा होता है, बस वही हील होके रिलीज़ होता है, उसके बाद जब ये रिलीज़ हो जाता है, देन वो आपको सपोर्ट करते हैं, एज़ ए सोलमेट की तरह वो बिहेव करते हैं। सो यही गाइडेंस है आप लोगों के लिए एंड बहुत ज़्यादा क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रहा है, तो मैं बाकी दूसरी चैनलिंग के लिए रख रही हूँ। राधे राधे, होप आप लोगों को मैं अच्छे से गाइड कर पा रही हूँ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, माय सोल फैमिली।